दोस्तों, हमारे देश में एक आम नागरिक, एक कॉमन मैन के जान की कीमत क्या है एक बार फिर से साबित हो गया। वो चाहे ट्रेन में चढ़े, चाहे प्लेन में चढ़े, चाहे वो कुंभ नहाने के लिए जाए या फिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाए, उसके जान की इस प्रशासन और इस शासन के आगे कोई कीमत नहीं है, एक बार फिर देखने को मिला। दोस्तों, ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। दोस्तों, ये हादसा आज सुबह तड़के हुआ और सुबह 4:30 बजे के आसपास श्री गुडिंचा मंदिर के सामने भगवान के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग जमा थे और इस दौरान वहाँ धक्का मुक्की हो गई और भगदड़ ऐसी मची कि 3 लोगों की मौत हो गई है। करीब 50 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है और इस वक्त जो जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है जिसके बाद सुनने में आया कि कुछ लोग ज़मीन पर गिर गए और भगदड़ की स्थिति मच गई और उसके बाद ये हादसा हो गया। अब हादसे के बाद के अलग अलग की कहानियां निकल कर आई कि एग्जैक्टली हादसा क्यों हुआ, एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, इस बीच में आपके सामने कुछ खबरें रखना चाहती हूँ जो इस तरह के आयोजनों से पहले बनाई जाती हैं। दोस्तों, ये रथ यात्रा बहुत बड़ी रथ यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से महाप्रभु को देखने के लिए, उनको एक नज़र उनकी पाने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। इनफैक्ट वो फॉरेनर्स भी आते हैं जो सनातन धर्मी हो चुके हैं, क्योंकि उनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं मिलती है, तो वो फॉरेनर्स सिर्फ इसीलिए भारत आते हैं कि वो भगवान जगन्नाथ के दूर से दर्शन कर लें, क्योंकि भगवान जगन्नाथ खुद अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। इसीलिए ये उम्मीद की जाती है कि प्रशासन हद से ज़्यादा चौकस निगरानी रखेगा। और देखिए, कुछ दिनों पहले इस तरह की खबरें बननी भी शुरू हो गई थी। जैसे 26 जून की एक खबर मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें लिखा है, रथ यात्रा के लिए सभी इंतजाम पूरे, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, ड्रोन से रखी जाएगी नज़र। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ खबर की। पुरी में शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, 12 दिनों तक चलेगी भव्य यात्रा, सुरक्षा मजबूत। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ खबर की। पुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, AI कैमरों से निगरानी, जानिए कब से शुरू हो रही है यात्रा। एक और तस्वीर दिखाती हूँ, 10,000 पुलिसकर्मी, NSG, ड्रोन्स, स्नाइपर्स, AI देखेगी भीड़ मैनेजमेंट। ऐसी है पूरी रथ यात्रा की व्यवस्था। सोचिए, पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें बन रही हैं कि AI द्वारा निगरानी रखी जाएगी, इतने 1000 कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस की इतनी तगड़ी व्यवस्था है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है। इसके लिए किया गया क्या प्रशासन को ये बात नहीं पता थी कि जब इतनी बड़े स्तर पर भीड़ जुटती है तो उसका भीड़ मैनेजमेंट का पूरा खाका पहले से ही प्रशासन को तैयार करना होता है। और पुरी में इस तरह की यात्रा कोई पहली बार नहीं हो रही है। अजीब बात देखिए दोस्तों कि ऐसी ही खबरें आपको महाकुंभ के दौरान, जब इलाहाबाद में, प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, ऐसी खबरें उन दिनों भी बनी थी कि 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था है और इतने कैमरे लगाए गए। रोज गिनती बताई जा रही थी, इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। अंत में क्या हुआ, जो प्रशासन हर दिन गिनती बता रहा था कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, उस प्रशासन को सही गिनती बताने में आज तक का वक्त लग गया कि एक्चुअली में कितने लोगों की उस भगदड़ में जान गई। किस तरह की भगदड़ महाकुंभ के दौरान मची हम सब ने देखा और अब यही पुरी में हो रहा है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि ये वही पुरी है जिसमें अभी 2 दिन पहले एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हुई थी। देखिए, पुरी के रथ यात्रा, इसी रथ यात्रा में रास्ते में पड़ने वाले एक मोड़ पर रथ को खींचने में काफ़ी मुश्किल आ गई, जिसके कारण जो यात्रा होती है उसकी जो स्पीड होती है वो रुक गई, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जगह श्रद्धालु एकदम से इकट्ठा हो गए और 600 श्रद्धालु घायल हुए हैं। ये खबर कब की है दोस्तों? 27 जून की। आज क्या है? 29 जून। आज सुबह भगदड़ की खबर आई 29 जून को, और 27 जून को एक खबर आ गई थी कि एक जगह जब भीड़ इकट्ठा हो गई कुछ मिनटों के लिए तो 600 श्रद्धालु घायल हो गए। क्यों? क्योंकि जब भीड़ एक जगह इकट्ठा होती है दोस्तों, तो वो हर लिहाज से प्रशासन के लिए इससे बड़ा अलार्मिंग कुछ नहीं है। भीड़ जब चल रही है ना, तो वो किसी भी हाल में परेशान करने वाली बात नहीं है। जब भीड़ रुक जाती है वहीं दिक्कत पैदा होती है। यही प्रयागराज में हुआ था, यही पुरी में हुआ, 2 दिन पहले भी ये हुआ। अजीब बात ये है, राहत की बात थी दोस्तों कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई, लेकिन 600 श्रद्धालु घायल हो गए। ये बताता है कि वहां पर कितनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। उसके बावजूद भी 27 तारीख को प्रशासन के आगे अलार्म नहीं बजा क्या? प्रशासन ने इस पूरे मुद्दे पर कोई एक्शन नहीं लिया क्या? दोस्तों, इस तरह के मामलों में गोदी मीडिया कितना पिक एंड चूज करता है। देखिए, IPL के मैच का फाइनल हुआ, एक टीम जीती, उसने सेलिब्रेशन किया स्टेडियम में, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। याद होगा आपको, उस वक्त कर्नाटक
कि कांग्रेस सरकार को इतना तगड़ा उस पर हमला बोला गया कि ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से इस्तीफा ही ले लेगी गोदी मीडिया। लेकिन जब भगदड़ बीजेपी शासित राज्यों में मचती है तो गोदी मीडिया इसको हादसे का कारण बता देता है। और तो और दोस्तों, गोदी मीडिया में आपको यह भी बताया जाएगा कुछ वक्त बाद कि ये जो भगदड़ हुई पुरी में, दरअसल ये लोगों की वजह से हुई, लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, यही गुजरात में होता है अगर कोई हादसा हो जाता है तो, यही प्रयागराज में होता है अगर कोई हादसा हो जाता है तो, और आप देखिएगा पुरी में भी यही हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन को पहले से ही पता था कि इतनी भीड़ आएगी। 27 तारीख को प्रशासन को दिख गया था कि एक जगह जहां पर भीड़ रुकी उसके बाद 600 लोग घायल हो गए। प्रशासन के लिए वो अलार्मिंग होना चाहिए था। उसके बावजूद भी जब इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, क्या भीड़ मैनेजमेंट नहीं किया गया? हम पूरी उम्मीद करते हैं कि घायलों की और हताहत हुए लोगों की संख्या यहीं पर रुक जाए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं वो न केवल परेशान करने वाली हैं, बल्कि एक बार फिर सवाल उठाने वाली हैं कि वो आयोजन जिसके लिए महीनों से तैयारियां की जाती हैं, बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, दोस्तों वो आयोजन जब जमीन पर देखने को मिलते हैं तो इस तरह की अव्यवस्था क्यों होती है? दोस्तों, अब इस पूरे मामले में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी सामने आ गए। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने इस यात्रा को, उनके प्रशासन ने देखा है, उन्होंने इस तरह की सफल यात्राएं कराई हैं और इसीलिए वो लगातार इस मामले में बोल रहे हैं। दोस्तों, 27 तारीख को जब रथ यात्रा कुछ मिनटों के लिए रुक गई थी दोस्तों, उस वक्त भी नवीन पटनायक ने इस पूरे मुद्दे को लेकर खुलकर सरकार से सवाल पूछते हुए कहा था, हम यहाँ नंदी घोष रथ खींचने में हुई अत्यधिक देरी के लिए प्रशासन पर उंगली उठाने या उसे दोषी ठहराने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हमारे राज्य में सबसे पवित्र आयोजन के दौरान जिस तरह से चीजें घटित हुई उस पर अपनी गहरी चिंता और पीड़ा व्यक्त किए बिना रहना असंभव है। ये भूलना मुश्किल है कि पिछले साल भगवान बलभद्र की मूर्ति आडापा बीजे पहाड़ी के दौरान कैसे फिसल गई थी, एक ऐसा क्षण जिसने अनगिनत भक्तों को झकझोर कर रख दिया था। और अब इस साल हमने देखा कि नंदी घोष रथ यात्रा शाम 7:45 तक सिंहद्वार पर खड़ा रहा, लेकिन दिन खत्म होने से कुछ मीटर पहले ही उसे खिसकाया गया। जाहिर है इस तरह की घटना को देखने के बाद दुनिया भर से आए लाखों भक्त पूरी तरह से निराश और हताश हो गए। भीड़ प्रबंधन की खराब व्यवस्था के कारण सैकड़ों भक्त घायल भी हुए। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं महाप्रभु जगन्नाथ इस साल इस दिव्य उत्सव में हुई भयानक गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को माफ करें। मुझे उम्मीद है कि इससे सरकार से सभी लोग गहन आत्मनिरीक्षण करेंगे। ये 27 तारीख को नवीन पटनायक ने बोला था। आज 29 तारीख को ये हादसा हो गया जिसमें लोगों की जान चली गई। कितना दुखद है दोस्तों, कितना दुखद है। भीड़ कंट्रोल करने के लिए, भीड़ मैनेजमेंट करने के लिए जितना ध्यान प्रशासन का खबरें बनाने में रहता है, क्या उतना ध्यान प्रशासन का एक्चुअली जमीन में रहता है? मुझे नहीं पता हादसे की असल वजह क्या है, लेकिन जब इतनी भीड़ जमीन पर उतरती है और दोस्तों प्रशासन इस तरह का भीड़ नियंत्रण का कार्यक्रम चलाता है तो इन चीजों के बारे में पहले से ही बाय डिफॉल्ट पता होता है प्रशासन को, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा दोस्तों, ये पहली बार होने वाली यात्रा नहीं है। दोस्तों, जब मामला बढ़ा तो आखिरकार डबल इंजन के मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर चूक की बात को स्वीकार करते हुए कहना पड़ा कि व्यक्तिगत रूप से मेरी सरकार और मैं सभी जगन्नाथ भक्तों से क्षमा मांगते हैं। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये लापरवाही अक्षम्य है। सुरक्षा चूक की तत्काल जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यानी मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि चूक हुई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।